क्या ये आपके भी पास में इस तरीके से पुराने दुपट्टे पड़े हुए हैं, उसका कोई यूज़ नहीं करते हैं, आप उसे फेंक देते हैं या फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं करते हैं? तो आज मैं बताने वाली हूँ एकदम कमाल का आइडिया जिससे कि आप देख कर के चौंक जाइएगा या फिर तुरंत ही बनाना स्टार्ट कर देंगे। एकदम ईज़ी और सिंपल तरीका है, सिर्फ़ इसमें जो है 2 उँगलियों का काम है और इसे जो है हम हाथ से ही बनाएँगे सिर्फ़ उँगलियों की मदद से। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम 4 दुपट्टे ले लिए हैं, जो कि हम यूज़ नहीं करते हैं। अब हमें करना क्या है कि एक दुपट्टे हमें लेना है और यहाँ पे हमें माप लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम 7 इंच की दूरी पे जो है यहाँ पे हम माप रहे हैं और मापने के बाद में यहाँ पे हमें कैंची की मदद से इस तरीके से कट कर लेना है थोड़ा-सा और कट करने के बाद में इस तरीके से हमें अलग कर लेना है। तो सेम इस तरीके से हमें सभी दुपट्टे को ना अलग कर लेना है, यहाँ पे 7 इंच की दूरी पर और जब ये कट हो जाएगी तो सेम एक के ऊपर एक दुपट्टे को हमें रखते जाना है और यहाँ पे कटिंग करते जाना है और यहाँ पे देखिए हमारे दुपट्टे की साइड में ना इस तरीके से मोती लगी हुई थी। तो इसे हम करेंगे क्या, इस तरीके से कैंची की मदद से हम कटिंग करके इसे हम हटा देंगे। और यहाँ पे देखिए हम दुपट्टे का यूज़ किए हैं। अगर आपके पास में साड़ी वगैरह हैं, तो यहाँ पे साड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर दुपट्टे का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे शिफॉन के दुपट्टे मेरे पास पड़े हुए थे बहुत दिनों से, तो मैंने उसी का यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हम रख रहे हैं यहाँ पे, इसी तरीके से आपको एक के ऊपर एक रखते हुए इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है दुपट्टे को। तो यहाँ पे जो है हमने सभी दुपट्टे को इस तरीके से कटिंग करके तैयार कर लिए हैं और इस दुपट्टे को ना हम एक के ऊपर यहाँ पे जोड़ दिए हैं, इस तरीके से एक के ऊपर एक रखते हुए इस तरीके से जोड़ दिए हैं ताकि इस तरीके से ना एक लंबी पीस जो है हमारी तैयार हो गई है इस तरीके से जॉइन कर देने से। और देखिए आप यहाँ पे सुई धागे से भी इसे सिल सकते हैं या फिर इस तरीके से सिलाई मशीन का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिलाई मशीन से जो है इस तरीके से दुपट्टे के जो है ना सभी दुपट्टे को जॉइंट कर लिए हैं। इस तरीके से हमें ना बनाने में बहुत ही आसान पड़ेगा। तो यहाँ पे चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें कोई कुर्सियाँ या फिर कोई चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हाथ से ही हम इसे बनाना है हमें। तो देखिए हमें सबसे पहले तो इस तरह से उँगलियों में फँसाते हुए यहाँ पे हमें एक गाँठ लगा लेना है। उसके बाद में हमें करना क्या है, एक लूप बना लेना है। तो देखिए हमने एक लूप बनाया और उसके बाद में यहाँ पे 2 उँगलियों को डालते हुए एक लूप को निकाल लेना है बाहर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक लूप हमारा ये बन गया, उसके बाद में यहाँ पे तुरंत दूसरा लूप हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप बनाते जाइएगा ना तो एक चोटी की तरह जो ये बन कर के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक लूप हमने निकाला और फिर दूसरे हमने लूप निकाल लिया। तो बस इस तरीके से हाथ को उँगलियों को मतलब इसके अंदर इस तरह से डालते जाना है और इस तरीके से लूप हमें बना लेना है। तो देखिए एक चोटी की तरह ये बन कर के तैयार हो गई हैं। तो हमने यहाँ पे जो है इतनी लंबी बनाए हैं। अगर आप यहाँ पे छोटे साइज़ की बनाना चाहते हैं तो छोटे या बड़े अपने हिसाब से भी यहाँ पे बना सकते हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे दुपट्टे को हमें कटिंग नहीं करना है। जो हमने लूप बनाया था बस उसी के अंदर हमें डालना है और इसे जो है हमें निकाल लेना है। सेम इसी तरीके से हमें लूप जो है बनाते हुए चले जाना है और इसे कुछ करना नहीं है, बस उसी तरीके से हमें छोड़ देना है, लूप बनाते जाना है और छोड़ देना है। तो देखिए हमें इस तरीके से लूप बना कर के तैयार कर लेना है सभी में। और यहाँ पे जो है आपको पूरा ही इसे बना कर के दिखाएँगे ताकि आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं सेम इसी के बगल में ही हमें इस तरीके से डालना है हाथ को और इस तरीके से एक लूप बना लेना है। हमें इस तरह से निकाल लेना है दुपट्टे को बाहर। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे छोटे-छोटे इस तरीके से निकालिएगा आराम से। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारे लूप जो है बनते चले जाएँगे और ये काफ़ी अच्छे भी लगते हैं देखने में। तो सभी लूप को हमें इसी तरीके से बना कर के तैयार कर लेने। तो देखिए यहाँ पे हमने बना कर के तैयार कर लिए। अब हमें इसे कटिंग नहीं करना, तुरंत हमें यहीं से हमें फिर वापस से हमें स्टार्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से एक चोटी की तरह बनते चले जाएगा। जैसे-जैसे आप बनाइएगा इसे ना, वैसे-वैसे जो है ना ये मतलब बड़े मतलब होते जाएँगे और एक चोटी की तरह जो ये बनते हुए चले जाएँगे। ज़्यादा मेहनत भी नहीं है,
बिल्कुल सिंपल तरीका है, इसे कोई भी बना सकता है। आपके घर में मतलब कोई भी बुजुर्ग महिला है या फिर आपकी सासू माँ हैं तो उन्हें भी आप देख सकते हैं इसे बनाने के लिए काफ़ी ईज़ी है बनाना। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमें बना लेना है। तो देखिए हमारा एक ये जो है ख़त्म हो गया है। तो हमने यहाँ पे ब्लैक कलर वाला दुपट्टा था तो उसे हमने ले लिए है और इसी तरह से हमें फँसाना है। जो लूप हमने पहले निकाले हैं ना, उसी लूप के अंदर जो है हमें बस फँसाते हुए चले जाना है। तो देखिए यहाँ पे ये लूप हमने बनाया था तो इसके अंदर हमें निकालना है और इसी तरीके से दुपट्टे को बाहर खींच लेना है। और यहाँ पे जो है उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा यहाँ पे तो आप मुझे कमेंट में भी कर के पूछ सकते हैं। मैं इसके ऊपर और भी एक वीडियो बना दूँगी या फिर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि एक लूप में से लेते हुए हमें यहाँ पे दूसरे लूप को हमें बाहर निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे कितने बड़े साइज़ का यहाँ पे बन कर के तैयार हुआ है और ये काफ़ी चोटी की तरह जो है लग रहा है बिल्कुल गुथा हुआ। तो इसी तरीके से हमें लूप बनाते हुए चले जाना है। और यहाँ पे जो है आप जितना भी कलरफुल जो है दुपट्टे या फिर साड़ी यूज़ करेंगे ना, उतना ही ये और भी खूबसूरत लगते हैं, बन जाते हैं तो। तो यहाँ पे देखिए हम काफ़ी बड़े साइज़ के इस तरीके से बना के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं फाइनल जो है हमने बना लिया है। अब हमें इसे सिलाई करना है, तो सिलाई करने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे जो लूप बनाए थे ना तो हमें 1 लूप नहीं लेना है। यहाँ पे अब हमें सिलाई करने के लिए यहाँ पे 2 लूप यहाँ पे ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए 2 लूप को हमें लेते हुए इस तरीके से और यहाँ पे हमें इस तरीके से दुपट्टे को खींच लेना है और खींचते हुए जो है इस तरीके से हमें सिलाई कर लेनी है। हमें कोई सुई धागे की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सिर्फ़ और सिर्फ़ उँगलियों से ही हमने इसे सिलाई भी कर लिए हैं। इस तरीके से देखिए चोटी की तरह बिल्कुल आ रहा है। तो 1 लूप बनाया और 1 लूप जो है हमें यहाँ से ले लेना है इस तरीके से और लेते हुए हमें इस तरीके से सिलाई जो है कर लेनी है। तो ये बहुत ही आसानी से जो है हमारे डोरमैट बन कर के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है हम आज डोरमैट बनाए हैं सिर्फ़ उँगलियों की मदद से जो कि काफ़ी देखने में ये खूबसूरत लगते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से हमने बनाया है और बिल्कुल ज़ीरो खर्च में कुछ भी इसमें नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पे देखिए फाइनली जो है हमारा यहाँ पे सिल करके ये तैयार हो गए हैं। तो अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे जो है इस तरीके से हमें गाँठ भी इसमें लगा देना है ताकि ये खुले नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे गाँठ भी लगा ली है अच्छे से। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे कैंची की मदद से इसे काट कर लेना है इस तरीके से और ये जो एक्स्ट्रा बचा है तो इसको हम इस तरीके से अंदर की तरफ डाल देंगे ताकि ये बाहर की तरफ दिखे नहीं और जहाँ से हम स्टार्ट किए थे ना वहाँ का भी गाँठ को हमें अंदर डाल देना है। तो लीजिए हमारा प्यारा सा जो है डोरमैट बन कर के तैयार हो गया है। आप इसे बैठने के लिए भी चाहे तो यूज़ कर सकते हैं या फिर पैर पोंछने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल चोटी की तरह यहाँ पे बन कर के तैयार हुआ है और यहाँ पे देखिए ये उल्टी साइड जो है इस तरीके से भी काफ़ी अच्छे मतलब लग रहे हैं देखने में। तो दोनों साइड से ही काफ़ी अच्छे से बन कर के तैयार हुआ। बिना हमें सुई, धागा, कोई क्रोशिया किसी चीज़ से भी नहीं बनाया, सिर्फ़ हाथ से ही हमने इतना प्यारा-सा चोटी बना कर के यहाँ पे तैयार किए हैं यानी कि डोरमैट। तो है ना आइडिया कमाल का। एक बार ये आइडिया बना के ज़रूर से आप ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी मतलब खूबसूरत बन कर के तैयार होता है। आइडिया कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।